बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 16 अगस्त 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 539 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग। एक वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तनाज़े की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो वीडियो आपको बता सकती है कि नेटो वर्सेस रशिया एक्चुअली है क्या और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। 73 बरस कबल, आज से 73 बरस कबल जो है वो तीसरी आलमी जंग लगने ही वाली थी, ऑलमोस्ट लग चुकी थी। लेकिन 73 बरस पहले ये जंग किस तरह रुकी उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्स शेयर कर रखी हैं, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि जो नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप है, जैसे किम जोंग उन हैं, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म के लीडर्स हैं। तो अगर किसी बड़ी जंग का आगाज़ अब भी हुआ तो वो कोरियन पेनिनसुला से ही हो सकता है। और आज जो स्टेटमेंट सामने आई नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप की, पहले वो मैं आपको स्टेटमेंट्स बता दूं। पहली स्टेटमेंट तो है नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर की। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर इज़ इनएविटेबल, जो जोहरी जंग है वो नागुज़ीर है। और नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं किम जोंग उन, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि प्रिपेयर फॉर वॉर, जंग के लिए तैयारी कर लो। इस स्टेटमेंट को आपने लाइट नहीं लेना। किम जोंग उन की स्टेटमेंट है और इनके टॉप जनरल ने इस स्टेटमेंट को लाइट लिया। तो किम जोंग उन ने अपने टॉप जनरल के साथ क्या किया वो भी आपको बताऊंगा। और किम जोंग उन किस तरह से एक बड़ी जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हैं वो मनाजिर भी आपके सामने रख दूंगा। ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि पोलैंड भी बड़ी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पोलैंड ने आज मिलिट्री माइट दिखाई। पोलैंड ने आज एक बहुत बड़ा पावर शो किया, इतना बड़ा पावर शो कि तारीख में, पोलैंड की तारीख में ये पहली मर्तबा था कि पोलिश अवाम भी हैरान थे कि हमारे पास इतना असले है, हमें तो पता ही नहीं था। पोलैंड की जानिब से नहीं बल्कि लैटविया की जानिब से भी बड़ी जंग की तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आपके सामने रख दूंगा इस वीडियो के अंदर। और इस सेंसिटिव सिचुएशन में, इस टेंस सिचुएशन में यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के सदर के जो एडवाइज़र हैं उनकी जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई और इसी स्टेटमेंट का इंतज़ार कर रही थी पूरी दुनिया। यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने कहा कि 3 प्रॉब्लम्स का सलूशन अगर मिल जाए तो ये जंग ख़त्म हो सकती है। अब वो 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनका सलूशन यूक्रेन ढूंढ रहा है और ये जंग उन 3 प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलने से ख़त्म हो सकती है, तो हम भी वो सलूशन देने के लिए तैयार हैं। वो 3 प्रॉब्लम्स भी आपको बताऊंगा जिनका सलूशन यूक्रेन ढूंढ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैदान जंग की। मैदान जंग के अंदर यूक्रेन ने आज अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर एक और यूक्रेन का दावा सामने आया। यूक्रेन ने कहा कि हमारे काउंटर ऑफेंसिव के दौरान हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा मजाक है ये तो। और यूक्रेन ने कहा कि हमने एक विलेज को रिकैप्चर कर लिया, रशिया से एक विलेज का कंट्रोल हमने वापस ले लिया। अब ये जो यूक्रेन का दावा है, ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर कोई विलेज है जिसको रिकैप्चर करने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आ रहा है। इस दावे पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रशिया की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर बल्कि मैदान जंग से मीलों आगे रशिया के अंदर, रशिया के दारुल हुकूमत को भी एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टारगेट करने की कोशिश की। 3 ड्रोन्स भेजे थे यूक्रेन ने और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि तीनों के तीनों ड्रोन्स को रूस के दारुल हुकूमत पहुंचने से पहले हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ना सिर्फ रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को बल्कि यूक्रेन ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान क्राइमिया को भी टारगेट करने की कोशिश की। 1 ड्रोन भेजा था यूक्रेन ने रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान के मुताबिक और 1 ड्रोन को ब्लैक सी के अंदर गर्क कर दिया रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने। रशिया की जानिब से आज एक मरतबा फिर से ओडेसा पर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की गई। ओडेसा की वो पोर्ट जो मैंने आपको बताया था 1-2 वीडियोस के अंदर हमारी डिटेल के साथ बात हुई कि रोमेनिया के बॉर्डर से 200 मीटर्स के फासले पर है ओडेसा की ये पोर्ट, जिसको एक मरतबा फिर से रशिया ने टारगेट किया। और ये जो मनाजिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मनाजिर कैप्चर किए गए हैं रोमेनिया से। ये दरमियान में जो आपको रिवर नज़र आ रहा है, ये जो पानी है, ये रिवर है डन्यूब रिवर। डन्यूब रिवर मैं आपको बता दूं कि यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर है और ये यूक्रेन और रोमेनिया के दरमियान से भी गुजरता है और भी दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी ये रिवर गुजरता है। और ये रिवर यहाँ पर जो गुजर रहा है तो ये रोमेनिया को और ओडेसा को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर 200 मीटर्स का फासला रह जाता है नेटो टेरिटरी में और ओडेसा की जो पोर्ट्स हैं जिनको रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है और रोमेनिया की जानिब से 2-3 मरतबा सख्त किस्म का एहतजाज रोमेनिया रिकॉर्ड करवा चुका है कि ये जो रशिया के हमले हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्की हमले हैं।
200 मीटर्स के फासले पर नेटो टेरिटरी है। रोमानिया ने मुतअद्दिद मरतबा रशिया को वार्न किया, याद दहानी करवाई कि अगर तुम्हारा मिसाइल इधर उधर हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। लेकिन रशिया की जानिब से ये 5वीं मरतबा है गालिबन कि इसी पोर्ट को रशिया ने टारगेट किया। जब से वो यूक्रेन की डील ख़त्म हुई उसके बाद से ये 5वीं मरतबा है कि रशिया ने इसी पोर्ट को टारगेट किया जो कि नेटो टेरिटरी के बिल्कुल करीब है। और इन हमलों के बाद रोमानिया का ये जो रद्द-ए-अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुराने हमलों पर रद्द-ए-अमल आया था रोमानिया का। इन हमलों के बाद अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रोमानिया का कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो भी रिपोर्ट्स की सूरत में। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने ईरान को वार्न किया है। ईरान को अमेरिका की जानिब से प्रेशराइज किया जा रहा है कि अपने ड्रोन्स रशिया को बेचना बंद करो। रशिया तुम्हारे ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को टारगेट कर रहा है। जब से रशिया का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो तुम्हारे ड्रोन्स हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं, शहीद ड्रोन्स हैं, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से। तो अमेरिका ने वार्न किया है फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान को कि आप रशिया को ड्रोन्स देना बंद कर दें। चलिए फ़र्ज़ करें कि ईरान रशिया को ड्रोन्स देना बंद कर देता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना का जहां तक ताल्लुक़ है तो इनके जो दिफाई ताल्लुकात हैं या फिर असलहे गोले बारूद की लेन देन है वो सिलसिला चलता रहेगा। चले फ़र्ज़ करें कि ईरान ये ड्रोन्स देना बंद कर देता है रशिया को, तो फिर क्या होगा वो बता दिया यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। यूके की जो इंटेलिजेंस है, जो डेली बेसिस पर यूके इंटेलिजेंस शेयर करता है, यूके ने अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हुए बताया कि रशिया अपने ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहा है मैदान जंग के अंदर। रशिया अब अपने ड्रोन्स ले आया है, तो अगर ईरान बंद भी कर देता है अपने ड्रोन्स बेचना रशिया को, तो रशिया कोई खाली हाथ तो नहीं है। रशिया इतनी बड़ी पावर है कि रशिया अब 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद अपने ड्रोन्स मैदान जंग के अंदर ला रहा है। ना सिर्फ ड्रोन्स बल्कि मैं आपको बता दूं कि टैंक्स भी रशिया की जानिब से और दीगर जो असलहा गोला बारूद है वो भी ऐसा नया असलहा गोला बारूद मैदान जंग के अंदर रशिया की जानिब से लाया जा रहा है कि साफ नज़र आ रहा है कि रशिया एक बड़ी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ना सिर्फ रशिया बल्कि नॉर्थ कोरिया बड़ी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि प्रिपेयर फॉर वॉर, जंग के लिए तैयारी करो, बड़ी जंग की तैयारी कर लो। और इस स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लिया। जो नॉर्थ कोरिया के टॉप जनरल हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लिया। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन जब मुआयना करने के लिए पहुंचे कि मेरी स्टेटमेंट के बाद तुम्हारी तैयारियां कैसी हैं, मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे कि किम जोंग उन टैंक के अंदर भी सवार थे। किम जोंग उन को हमने देखा इन तस्वीर के अंदर के आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर बैठकर किम जोंग उन ने जायज़ा लिया कि मेरे ऑर्डर्स के बाद, मेरे अहकामात के बाद तैयारियां कैसी हैं। तैयारियां देखने के बाद किम जोंग उन सेटिस्फाइड नहीं हुए। इन्होंने जो एक मीटिंग तलब की, उस मीटिंग के अंदर किम जोंग उन ने अपने टॉप जनरल को फारग कर दिया। दीगर जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी फारग करने के अहकामात किम जोंग उन की जानिब से सामने आए। और किम जोंग उन ने कहा कि प्रिपेयर फॉर वॉर का मतलब है प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर मैंने कह दिया कि जंग की तैयारी करो तो फिर इसका मतलब है कि जंग लगने वाली है। अब नॉर्थ कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मॉस्को के अंदर जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैंने आपको बताया था कि 14 से 18 अगस्त तक ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मॉस्को के अंदर जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वॉर इज़ इनएविटेबल, जोहरी जंग नागुज़ीर है। और उसकी वजह बताई नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने। वजह बताते हुए कहा कि वजह है अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हाइनास का टोला है, वो वजह है कि न्यूक्लियर जंग, जोहरी जंग नागुज़ीर हो चुकी है। जो नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन साउथ कोरिया पहुंच चुकी हैं। जो कोरियन पेनिनसुला है वहां पर अमेरिका का मोटा ताज़ा असलहा भी पहुंच चुका है। और सवाल अब ये पैदा होता है कि पहल किसकी जानिब से की जाएगी। पहल का इंतज़ार हम कर रहे हैं। बाकी हमें मुकम्मल तौर पर पता है, हालात को देखते हुए, अमेरिका की हरकतों को देखते हुए हमें मुकम्मल तौर पर पता है कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ना ही यूरोप में, ना ही कोरियन पेनिनसुला में, ना ही इंडो पैसिफिक के अंदर। तो जंग की तैयारियों के अहकामात हमारे जो सरबराह हैं किम जोंग उन, उनकी जानिब से दे दिए गए हैं। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं
कि अमेरिका कब पहल करेगा। अब ये जो पहल कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया की जानिब से, और इतने सख्त किस्म के अहकामात नॉर्थ कोरिया के सरबराह की जानिब से सामने आ रहे हैं, तो ये पहल मैं आपको बता दूं कि कब होनी है पहल। ये पहल होनी है 21 अगस्त को। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जो बड़ी जंग है, जोहरी जंग की तलवार पूरी दुनिया के ऊपर लटकी रहेगी 21 अगस्त से 31 अगस्त तक। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह यह है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स होने वाली हैं। कोरियन पेनिनसुला जो सी ऑफ जापान है, वहाँ पर साउथ कोरिया और अमेरिका की बहुत बड़ी ड्रिल्स होने वाली हैं, जिसकी तैयारियां महीनों से चल रही हैं। अमेरिका का मोटा असलहा साउथ कोरिया पहुंच चुका है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी साउथ कोरिया पहुंच चुकी हैं, जिसका जिक्र जो नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसका जिक्र भी किया कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी पहुंच चुकी हैं। तो ये है वो पहल जिसकी बात कर रहे थे किम जोंग उन, और इसी की बात कर रहे थे जो किम जोंग उन के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी ये बात कर रहे थे कि पहल की जाएगी अमेरिका की जानिब से, और हम जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमारे जो सरबराह हैं किम जोंग उन, उन्होंने हमें सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं कि जंग की तैयारियां मुकम्मल कर लो। जंग की तैयारियां तो पोलैंड ने भी मुकम्मल कर ली हैं। ये आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे, ये मनाजिर हैं एनिवर्सरी के। एनिवर्सरी किस चीज़ की थी पोलैंड में, मैं आपको बता दूं 1920 में पोलैंड और रेड आर्मी की, उस वक्त तो यूक्रेन भी हिस्सा हुआ करता था रशिया का, तो इनकी जंग हुई थी, उसकी एनिवर्सरी पोलैंड के अंदर मनाई गई। लेकिन तारीख में पहली मर्तबा इतना बड़ा पावर शो, इतनी मिलिट्री माइट दिखाई पोलैंड ने। ये अकेले पोलैंड की मिलिट्री माइट नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इसमें नेटो का असलहा भी शामिल है। ना सिर्फ नेटो का असलहा बल्कि 20,000 फौजी भी थे जिन्होंने इस परेड में हिस्सा लिया, इस एनिवर्सरी में हिस्सा लिया, और वो 20,000 फौजी भी अकेले पोलैंड के नहीं थे, बल्कि आपको नज़र आ रहा होगा कि अमेरिका के, फ्रांस के, जर्मनी के जो भी नेटो ममालिक हैं उनके फौजियों ने भी इस एनिवर्सरी के अंदर हिस्सा लिया, और नेटो के असलहे ने भी हिस्सा लिया। मीलों लंबे कॉन्वॉय जो पोलैंड की शाहराहें हैं वहां पर ये आपको नजर आ रहे हैं, देखे जा सकते हैं। और पोलैंड के अवाम भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इतना असलहा हमारे पास, हमें तो पता ही नहीं था। तो ये नेटो ने एक तरह से मैसेज दिया है रशिया को और बेलारूस को कि यूक्रेन तक ही महदूद रहना। अब जो डूडा हैं पोलैंड के सरबराह, उन्होंने इस एनिवर्सरी से खिताब करते हुए यूक्रेन की तारीफ़ें की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तारीफ़ें कर रहे थे। उसकी वजह आपको मालूम है कि यूक्रेन जो है वो कपड़े उतार कर फेंक चुका है, सोवियत का रंग धो दिया यूक्रेन ने। यूक्रेन के सदर ने सोवियत के सिंबल्स भी उतार कर फेंक दिए हैं और कपड़े पहन लिए हैं नेटो के। इस वजह से अब डूडा की जानिब से यूक्रेन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई, और डूडा ने कहा कि यूक्रेन ने रोक रखा है रशिया को, लेकिन अगर रशिया आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये देख लें कि हमारी तैयारियां कैसी हैं, हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। पोलैंड एक नेटो मुल्क है, इसलिए रशिया को वार्न किया पोलैंड के सरबराह डूडा ने कि इसलिए यूक्रेन तक ही महदूद रहना, आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं, बल्कि नेटो का जो सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस है वो अपने 1 इंच की भी हिफाजत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और ये जो असलहा गोला बारूद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पोलैंड का और जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनका असलहा है, लेकिन ज़ाहिर है मुकम्मल नहीं है। फिर भी ये असलहा बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी असलहा डिस्कस किया जा रहा है कि इतना ज़्यादा असलहा ईस्टर्न फ्लैंक पर, क्या ये सिर्फ इस एनिवर्सरी के लिए लाया गया था या फिर कोई और मूड भी नेटो का है। क्योंकि लाटविया की जानिब से भी इसी तरह के अहकामात सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेटो मुल्क जो लाटविया है, जो बाल्टिक स्टेट है, उसकी जानिब से भी अब पोलैंड के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी रोना स्टार्ट कर दिया है कि वागनर्स का ख़तरा मौजूद है, वागनर्स एग्जिस्ट करते हैं ना सिर्फ पोलैंड के अंदर बल्कि लाटविया के अंदर भी। कुछ साइंस उन्हें मिले हैं कि वागनर्स जो हैं वो रिक्रूटमेंट कैंपेन चला रहे हैं, जिसके पेश नज़र लाटविया की जानिब से एक तो अपने फौजियों की तादाद में इजाफा किया गया है। ईस्टर्न फ्लैंक पर जो बेलारूस के साथ बॉर्डर करता है लाटविया, उसने 2 मकामात से अपना बॉर्डर बेलारूस के साथ मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। और लाटविया की जानिब से भी इसी तरह की तैयारियां जो पोलैंड तैयारियां दिखा रहा है, ये लाटविया का भी असलहा है, ये सारा इनका मिला जुला ही है। जाहिर है नेटो का असलहा है, ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करने के लिए असलहा है जो कि पोलैंड पहुंच चुका है, एनिवर्सरी के लिए नहीं बल्कि कुछ खबरों के मुताबिक ये ईस्टर्न फ्लैंक पर ये असलहा गोला बारूद
आने वाले दिनों में डिप्लॉय होने वाला है, जिस तरह की टेंशन्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि ना सिर्फ कोरियन पेनिनसुला के अंदर, इंडो पैसिफिक में तो चाइना और अमेरिका के दरमियान हमेशा ही टेंशन्स हाई रहती हैं। अभी रिसेंटली जो दौरा हुआ, जो ताइवान के नायब सदर हैं उनका दौरा हुआ अमेरिका का, उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन्स इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हैं, ताइवान और चाइना के दरमियान भी। और ताइवान को कौन सपोर्ट करता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और यूरोप के अंदर तो टेंशन्स हाई हैं ही हैं। इस मौके पर यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र की इसी स्टेटमेंट का हम इंतज़ार कर रहे थे कि 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाए तो ये जंग ख़त्म हो सकती है। बताएं भाईजान कौन से 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन मिल जाए तो ये जंग ख़त्म हो सकती है। हम भी आपको वो सोल्यूशंस देने के लिए तैयार हैं। अगर उस शर्त पर आप ये जंग ख़त्म करना चाहते हैं तो हम वो सोल्यूशन आपको देने के लिए तैयार हैं। एंकर की जानिब से जवाब दिया गया यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र को। तो यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने आगे से जवाब दिया, सैंक्शंस, वेपन्स, आइसोलेशन। सैंक्शंस आयद करें रशिया पर, वेपन्स प्रोवाइड करें यूक्रेन को और आइसोलेट कर दें रशिया को, पूरी दुनिया से काट दें। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। अगर इन 3 प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए तो यूक्रेन कहता है कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी। एंकर की आंखें खुली की खुली थी कि इतनी ज़्यादा टेंशन के वक्त में कि पूरी दुनिया को लाकर यूक्रेन ने एक बड़ी जंग के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। इस मौके पर यूक्रेन अगर सलूशन पेश कर रहा है तो वो सलूशन अमन का नहीं बल्कि जंग का सलूशन यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र की जानिब से पेश किया गया। और यूक्रेन का ये एटीट्यूड जो है, अब ये जो ड्रामेबाजियाँ यूक्रेन के सदर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह का दौरा करते फिर रहे हैं, यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर झूठे सच्चे से दावे यूक्रेन की जानिब से सामने आ रहे हैं। कीड़ी की चाल है, ट्री टू ट्री चल रहा है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। और ये बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। जितना ज़्यादा मुंह खोल सकते थे यूक्रेन के सदर, उन्होंने खोल कर देख लिया। जितना मॉडर्न वेपन यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा सकता था प्रोवाइड करके देख लिया। नेटो ममालिक ने अब सिर्फ पीछे जोहरी हथियार ही बच गए हैं। अगर यूक्रेन ने वो भी मांग लिए तो यूक्रेन के सदर को पता है कि काउंटर ऑफेंसिव, ये जो दौरे हैं, ये मुकम्मल तौर पर ड्रामेबाजियां हैं। यूक्रेन सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह नेटो और रशिया डायरेक्ट हो जाएं। अब नेटो और रशिया आमने सामने आकर तो खड़े हो गए हैं और उसी का इंतज़ार यूक्रेन अब कर रहा है कि नेटो और रशिया आमने सामने अगर कोरियन पेनिनसुला के अंदर भी आ गए तो जहाँ जहाँ नेटो वर्सेस रशिया कॉन्फ्लिक्ट पक रहा है, यूरोप के अंदर भी ना सिर्फ यूक्रेन और रशिया बल्कि सर्बिया, कोसोवो के अंदर भी, अजरबैजान, आर्मीनिया के अंदर भी, फिर निजेर के अंदर, अफ्रीका में भी नेटो वर्सेस रशिया का जो लावा है वो उबल रहा है। तो एक जगह पर अगर चिंगारी भड़की तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी नेटो वर्सेस रशिया आमने सामने आकर खड़े हुए हैं तो वो टकरा जाने हैं। और ठीक इसी तरह की स्टेटमेंट ये जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा था कि प्रिपेयर फॉर वॉर, ठीक इसी तरह की स्टेटमेंट एक और मुल्क की जानिब से भी जारी की गई है और अपने फौजियों को अहकामात जारी किए गए हैं कि प्रिपेयर फॉर वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।